तो गाइस हम आज इंग्लिश को इतना इजी वे में सीखने जा रहे हैं ना, इतना इजी इजी सीखने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही आसान सही तरीके से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो अगर इंग्लिश आप लोगों को लगता है ना बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड, बट भाई ये इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि इंग्लिश को सीखना बहुत इजी है। पर किस वे में, किस रीत से, किस मेथड से आप इंग्लिश सीखते हो उस पर डिपेंड करता है। इजी मेथड से सीखते हो तो आप सीख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। हमारे कुछ अहम टॉपिक है वो एल एस डब्ल्यू आर। उसके बिना आप इंग्लिश बोल नहीं सकते। जी हाँ गाइस, आप उसके बिना इंग्लिश कभी बोल ही नहीं सकते। ये जी आप सही सुन रहे हैं, आप नहीं बोल सकते इंग्लिश। चलिए देखते हैं, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। लिसन, राइट, रीड एंड स्पीक। लिसन, राइट, रीड एंड स्पीक। पहला वर्ड है एल। एल का मतलब है लर्न। लर्न का मतलब है सीखना, इंग्लिश को सीखना। एस का मतलब है स्पीक। स्पीक मतलब बोलना, इंग्लिश को बोलना। उसके बाद डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स राइट। राइट मतलब लिखना, लिख के इंग्लिश सीखना। और लास्ट में आता है अपना एस। एस मतलब स्पीक और बोल के इंग्लिश सीखना। तो इस तरह 4 वर्ड है, उससे आप अपनी इंग्लिश को कम समय में और बहुत ही बढ़िया सीख सकते हो। और ये बहुत ही आसान वे है। तो हम लोग ऐसे स्लाइड पे स्लाइड देखेंगे। प्लीज़ बने रहिए वीडियो के एंड तक और एंजॉय कीजिए और सीखिए इंग्लिश स्पीड से। तो आप लोग देख ही सकते हैं, हम इन चारों स्लाइड के थ्रू हम सीखेंगे इंग्लिश को और टिप्स एंड ट्रिक्स की जानकारी लेंगे। तो बने रहिए। हमारा पहला टॉपिक है लर्न इंग्लिश। फर्स्ट है लर्न इंग्लिश, इंग्लिश को सीखना, इंग्लिश को सीखना। उसमें पहली टिप्स है हमारी फ्रॉम स्कूल एंड स्पोकन क्लासेस। हम इंग्लिश को मतलब कि इंग्लिश को हम स्कूल और स्पोकन क्लासेस के थ्रू सीख सकते हैं। हम देखो भाई, सीखना, अगर हम इंग्लिश को सीखेंगे ही नहीं तो उसके बगैर हम सीखने से हमको कुछ तो सीखना ही पड़ेगा। इसलिए हमको पहले सीखना पड़ेगा। इंग्लिश को सीख के ही हम मतलब बोल सकते, रीड कर सकते। सीखना ज़रूरी है, तो सीखना पहले पड़ेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए तो जैसे मैंने बताया कि आपको पहले सीखना पड़ेगा, उसके रूल, ग्रामर, टैक्स, वर्ड्स सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो आपको पहले सीखना पड़ेगा, तो पहले सीखना चाहिए और सीखेंगे हम लोग। अरे भाई, सीखने की क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं यहाँ पे किस लिए हूँ? सिखाने के लिए तो हूँ भाई आपको। और दूसरा टिप्स है हमारा फुल प्रैक्टिस एंड रिवीजन। फुल प्रैक्टिस एंड रिवीजन। देखो भाई, हमको कुछ भी चीज़ सीखनी है, मतलब कि मेरे को क्रिकेट सीखना है तो मुझको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फुल प्रैक्टिस करने की पड़ेगी। तो इसके लिए हमको फुल प्रैक्टिस और रिवीजन करना पड़ेगा। तो हमको वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है को। तो फिर आपको सीखने के लिए स्कूल्स को और स्पोकन क्लास में सीख सकते हो। फुल प्रैक्टिस और रिवीजन से, फुल प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। और मेन पॉइंट है लर्न फ्रॉम गुड टीचर्स। अपने अच्छे शिक्षक, अच्छे टीचर्स के पास से इंग्लिश सीखना, तो फिर आप जल्दी से सीख सकते हो ना। ये पॉइंट है। तो फिर आप समझ गए होंगे हमारे पहले टॉपिक को। पहले आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा अच्छे से, फुल कॉन्फिडेंस और लगन से, मेहनत से सीखना पड़ेगा। और गुड टीचर्स के साथ सीखना होगा। फुल प्रैक्टिस एंड रिवीजन के साथ सीखना होगा। फुल स्कूल और स्पोकन क्लास से आप सीख सकते हो। अगर आपको सीखना है तो आप कहीं से भी सीख सकते हो। समझ गए होंगे और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। और आप देख ही सकते हो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है राइट इंग्लिश। सेकंड है राइट इंग्लिश, मतलब है आपको इंग्लिश लिख के सीखना है। राइट इंग्लिश, इंग्लिश को लिखना है। तो हमारा दूसरा तरीका है इंग्लिश को लिख के सीखना, और हम वो करेंगे। आप भी करेंगे ना यार? करेंगे? जी हाँ, तो कमेंट कर कीजिए आप अगर ये लिख के सीख सकते हो तो करिए कमेंट यस लिख के। और पहला टिप्स है हमारा राइट इन सम बुक्स एंड राइट वन पैराग्राफ। एक पैराग्राफ लिखना है आपको। एक पैराग्राफ इन वो किसी भी बुक से, आप इंग्लिश की बुक से एक इंग्लिश का पैराग्राफ लिख सकते हैं। वो पूरी ध्यान से और अच्छे अक्षर से लिखना है, हैंड राइटिंग से। वो उससे आपकी हैंड राइटिंग भी सुधरेगी और आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा।
आई थिंक आप पहला हमारा पॉइंट समझ गए होंगे, तो हम दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। राइट विथ केयरफुली, आपको लिखना है बट पूरी सावधानी से अच्छे से लिखना है, पूरे ध्यान से लिखना है। उससे आपका माइंड इंग्लिश पे फोकस होगा और आप इंग्लिश को जल्दी से समझ पाएंगे और बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, रीड कर पाएंगे। इसलिए आपको अच्छे से केयरफुली लिखना है। और हमारा तीसरा पॉइंट है राइट अ न्यू वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। आपको नए नए शब्द लिखने हैं इंग्लिश के और उसको समझना है, उसका मीनिंग जानना है, वो आपको जानना है और वो आपको समझना है, दूसरों को सिखाना है। इससे इसलिए अब अगर आप दूसरों को सिखाएंगे ना, तो आपकी इंग्लिश दोगुनी बढ़ सकती है, स्पीड में बढ़ सकती है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना, इम्प्रूव होगा आपका इंग्लिश। आई होप गाइज आपको ये हमारा ये वाला दूसरा वाला पॉइंट समझ में आ गया है। तो प्लीज़ जो भी जिस पैराग्राफ पे आप लिखते उस पैराग्राफ का नाम और क्या किस पैराग्राफ पे आपने लिखा है वो प्लीज़ मेरे मुझको कमेंट में लिख के बताना। और अगर आपको वीडियो अभी भी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही 2 पॉइंट हमें बाकी है तो पढ़ने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और जी हाँ, आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारा तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है रीड इंग्लिश। इंग्लिश को हम मतलब इंग्लिश को पढ़ के सीखना, इंग्लिश को पढ़ के सीखना। उसमें पहला पॉइंट है, आप लोग देख ही सकते हैं, यू कैन सी रीड द न्यू वर्ड्स इन बुक मैगजीन्स। आप किसी भी बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स आप सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। पढ़ पढ़ के आपको सीखना है। तो आपको ये बुक्स में कोई भी बुक्स में पढ़ सकते हो। किसी भी बुक्स में एक पैराग्राफ या कुछ भी, कितना आपको जितना मन चाहे जितना बोल सको उतना बोलना है, रीड करना है। और किस प्रकार से रीड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं आगे, चलिए चलिए। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, हमारा पहला पॉइंट है, वो पॉइंट है आपको कुछ भी पढ़ना है, पर पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है आपको। फिर सिर्फ किसी में किससे भी कहाँ से भी आपको इंग्लिश को पढ़ना है। और दूसरा पॉइंट वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना है मतलब कैसे, मतलब कि आपको अपने मन में ही नहीं बोलना है, आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है। सभी को सुनाई दे, भले सुनाई दे, आपको भले अच्छा। अब भले शुरुआत में आपकी मिस्टेक्स होगी, आप बोल नहीं पाएंगे, आपको हिचकिटाहट होगी, आपको घबराना नहीं, आपको बोलते ही रहना है, किसी का भी डर नहीं रखना है, आपको सिर्फ बोलना है। आपको ऐसा होता है, शर्म आती है, तो आप मिरर के सामने खड़े होकर रूम को बंद करके आप ज़ोर ज़ोर से बोल सकते हो। इंग्लिश को पढ़ पढ़ के बोलिए, बोल बोल के पढ़िए, पढ़िए सिर्फ, पर बट मन में नहीं पढ़ना है ना। आपको समझ लेना गाइस, मन में आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ मन में नहीं पढ़ना, आपको अपने खुद की वॉइस जोर जोर से बोलना है, जिससे आपकी घबराहट कम होगी और आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी बढ़ेगी। तो आप समझ ही गए होंगे दूसरा पॉइंट। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट को फॉलो करते हो ना, तो गारंटी के साथ देता हूँ मैं आपको, 6 महीने में आप इंग्लिश फ्लुएंसी के साथ सीख सकते हो। आई होप गाइस आप दूसरा पॉइंट समझ गए होंगे। और हमें तीसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है रीड विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड स्लोली। आपको शुरुआत में धीरे धीरे बोलना है, बट आपको शुरुआत में, मुझे पता है, घबराहट होगी, बट आपको कॉन्फिडेंस लेवल अप आएगा आपका। धीरे धीरे आप ज़्यादा लोगों के बीच में आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा और जिससे आप इंग्लिश बोलने में एकदम पावरफुल हो जाएंगे। आपको कभी डर नहीं लगा कि अरे यार, आपको लगेगा ही शुरुआत में ऐसा कि अरे यार मुझे नहीं आया, मुझसे कुछ गलत बक गया तो मैं क्या करूँगा, मुझ पे लोग हंसेंगे। नहीं, बट आपको भले हंसते, पर आपको कुछ करना है, इंग्लिश सीखना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। और बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, फोर्थ और हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है फोर्थ, जो कि है स्पीक इन इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश मतलब बोल के इंग्लिश सीखना। और उसमें पहला टिप्स है ट्राई टू स्पीक विथ योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड नेबर्स। आप किसी के साथ भी, अपने पड़ोसी के साथ, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, डेली रूटीन में सबके साथ इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा बोल सकते हो। बाद में पहले थोड़ा थोड़ा बोलना चाहिए,
बाद में आप बड़ा बड़ा बोलने लगोगे, बड़े बड़े वर्ड्स, बड़े बड़े सेंटेंस बोलने लगोगे। वैसे आपको धीरे धीरे इंग्लिश को पहले वर्ड्स में ट्राई करना है ना। सुबह शुरुआत में आपको थोड़े छोटे छोटे वर्ड्स इंग्लिश में बोलने, बाद में आपको लगता है अरे यार मेरे को आ गया, छोटे छोटे वर्ड्स में मैं माहिर हो गया हूँ, फिर आप बोल सकते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। और इस तरह आपको स्पीक करना है, बोल के इंग्लिश को सुधारना है, आपको इम्प्रूव करना है। और दूसरा टिप्स है स्पीक विथ फुल कॉन्फिडेंस। आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ, क्या मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आपको इंग्लिश में आपका डर चला जाएगा ना, बाद में आपको लगा अरे यार ये इंग्लिश, अरे मैं कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस कितना भी बड़ा हो ना, मैं बोल सकता हूँ ना। होप आपको ये 2 टिप्स समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी और लास्ट टिप में, स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर। आपको लगता है आपको मुझको बहुत शर्म आ रही है, मुझको बहुत घबराहट हो रही है, तो आप मिरर के सामने बैठ के इंग्लिश फाड़ सकते हैं, बोल सकते हो, जितना मन चाहे बोल सकते हो। वहाँ तो आपको शर्म तो नहीं आएगी, इसलिए आप मिरर के सामने बैठ के जितना चाहे उतना बोल सकते हो। गाइस, मैंने जो आपको 4 टिप्स बताए, 4 टॉपिक बताए, अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना, तो आप इंग्लिश सीख सकते हो, वो भी 3 मंथ में या 6 मंथ में, कोई नहीं रोक सकता। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो देखते रहिए, और मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।